तो फ्रेंड्स, मैया सम्मान योजना का 7वीं और 8वीं किस्त के पैसे को मिलने के बाद से अब लोग 9वीं या 10वीं किस्त के पैसे को लेकर बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, वो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और सरकार अभी तक लाभार्थी के अकाउंट पर 9वीं या 10वीं किस्त का पैसा को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। आखिर कब तक 9वीं या 10वीं किस्त का आपको पैसा मिल सकता है? आखिर कब तक आपको 9वीं किस्त का पैसा, आपका 9वीं किस्त और 10वीं किस्त का पैसा को दिया जाएगा? और नए नए नियम किस तरीके का लागू हुए हैं अब 1 जून से, इस महीना का जून महीना से 1 जून से नए नए नियम किस तरीके से लागू हैं और कुछ नए नए अपडेट्स किस तरीके का मैया सम्मान योजना को लेकर आए और नए नियम में किस तरीके का महिला को पेमेंट दिया जाएगा मैया सम्मान योजना को लेकर, 9वीं या 10वीं किस्त को पेमेंट को लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले हैं। कुछ करना नहीं, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। तो फिर सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका जो 1 जून से झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना को लेकर किस तरीका का नियम यहाँ पर फ्रेंड्स नए नए लागू किए हैं, ठीक है। किस तरीका के नियम फ्रेंड्स लागू किए हैं, किस तरीका के नियम को लागू करने के बाद किस तरीका महिला को उस तरीका के नियम को पालन अगर किए तो उस तरीका के लाभार्थी की महिला को पेमेंट को दिया जाएगा। अगर इस नियम को आप पालन नहीं करते हैं तो किस तरीका की महिला को पेमेंट नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स बताते हैं कि आपको किस तरीका का नियम, नया नियम लागू हुआ है या नया नियम है या पुराना नियम को आपका रिव्यू किए हैं, किस तरीका का है, तो फ्रेंड्स आपको बताते हैं। सबसे पहले आप पीछे में स्क्रीन में इमेज दिख रहा है, तो इमेज को देखिए फ्रेंड्स लिखा क्या है, ठीक है। आपका ये जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जून 2025 से यह नियम लागू होगा, ठीक है। आपका 1 जून 2025 पार हो चुका है, यानी आपका ये जो नियम है आपका लागू हो चुका है। जून महीना से 9वीं या 10वीं किस्त के पैसे को मिलने से जस्ट 2 से मतलब आप मान सकते हैं 1 हफ्ता पहले इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जल्द से अब 2 से 3 दिन के भीतर में आपका 9वीं 10वीं किस्त का पैसा आ भी सकता है, ठीक है, या 1 से 2 दिन और लग सकता है लेट, ठीक है। तो किस तरीके का नियम लागू है देखिए लिखा के 1 जून 2025 से यह नियम लागू होगा और जो महिला इस नए नियम को पालन करेगी उनके खाते में ही योजना का राशि ट्रांसफर की जाएगी अगर आप इस योजना के तहत पंजीकृत है। तो अगर आपके लिस्ट में नाम है, ठीक है, आप ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम होने के बाद आप इस नियम को पालन करते, इस नियम का विरुद्ध नहीं जाते, तो आपको जो पैसा है 9वीं या 10वीं किस्त का पैसा 2500 प्लस 2500 आपका ट्रांसफर किया जाएगा। अन्यथा आप इस नियम को नहीं मानते, आप पंजीकृत है, आपका लिस्ट में नाम भी है और इस नियम को विरुद्ध है, आप इस नियम को नहीं मानते तो आपका पैसा पेमेंट को रोक दिया जाएगा। आपके जो पेमेंट है वो ट्रांसफर जो होने से पहले उसको आधे रास्ता में ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपका 9वीं या 10वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो किस तरीका का नियम है वो आपको हम आगे बताते हैं। आगे देखिए लिखा क्या है, ठीक है, पीछे में आपको स्क्रीन में दिख रहा है इमेज, ठीक है। तो देखिए किस तरीका का नियम लागू किया गया। अगर आप उस नियम का पालन नहीं करते तो आपको इस राशि आपको रोक दी जाएगी। हम आपको आगे बता दिए, आपको उस नियम का पालन नहीं करते तो आपको राशि रोक दी जाएगी, ठीक है। देखिए अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभार्थी महिला है और आपके पिछली किस्तें से मिल रही है, यानी आपको पिछले 8 किस्तों से पैसा मिल रहा है, 8 किस्तों से पेमेंट भी ले रहे हैं, ठीक है, 8 किस्तों से पेमेंट भी ले रहे हैं और अगर आपने खाते में डीवीडी चालू नहीं करवाया और फिर भी योजना के लाभ ले रही है और तो आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे और अब आने वाली 9वीं या 10वीं किस्त का जो आपका खाते में है वो जमा नहीं होगी। यह नया नियम है, सबसे पहले महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। आपका जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, आपका आगे से बहुत सारा नियम बनाए गए थे कि आप अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी है, इस तरीके का बहुत सारे नियम है, लेकिन ये जो 9वीं या 10वीं किस्त का जो पेमेंट को लेकर ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अगर आपके खाते में डीवीडी लिंक नहीं है, अगर आपके खाते में आधार से आपका खाता लिंक नहीं है तो आपका पेमेंट को रोक दिया जाएगा, आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, यानी आपको यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा कि आप इस योजना के लेने के, यानी इस योजना के पेमेंट को लेने के लायक नहीं है, आप इस योजना के पैसा जो को आप नहीं ले सकते, आपको अपात्र घोषित यहाँ कर दिया जाएगा। इसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है इस 9वीं या 10वीं किस्त को लेकर, जो सबसे महत्वपूर्ण फर्स्ट नियम है, आपको आखिरी नियम है कि आपको आधार से अपने अकाउंट को लिंक करवा के रहना, यानी आपको डीवीडी लिंक करवा के रहना। अगर आप डीवीडी लिंक को नहीं करवाते तो आपको पेमेंट को रोक दिया जाएगा। आपके जो पेमेंट है 2500 रुपया और प्लस 2500 9वीं या 10वीं किस्त का पैसा आपका मतलब बीच में ही रोक दिया जाएगा, बीच में आपका वहां पर अकाउंट तक पहुंचने ही नहीं देगा। इस तरीका का जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इस तरीका का नियम है। ये आपका सबसे पहला जो नियम है ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। अब आपको बताते हैं 2 से 3 नियम और बताते हैं, ठीक है। देखिए लिखा क्या, जिन आपके महिला को दिया जाएगा, किस तरीका का महिला को पेमेंट को दिया जाएगा यह भी नियम है, ठीक है। देखिए जिन महिला ने पिछली किस्त का लाभ प्राप्त किया है उस किस्ते के लिए पात्र है, ठीक
ठीक है, वह इस किस्त के लिए पात्र है। अगर आपको पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त तक, 8वीं किस्त तक मिल गया पैसा, तो आप भी 9वीं 10वीं किस्त का पैसा को ले सकते हैं, अगर आपका डीबीडी लिंक है तो। अगर आपका सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, आपका डीबीडी लिंक भी आपका ठीक है, आप सब कुछ आपका सही है, आप 8वीं किस्त का पैसा भी ले चुके हैं, तो आपका 9वीं 10वीं किस्त का पैसा भी दिया जाएगा। 9वीं 10वीं किस्त का पैसा जल्द से जल्द आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी किया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे ठीक है, महिला के परिवार में कोई भी सदस्य कमाने वाला ना हो और ना ही परमानेंट आय का परिचय हो, ठीक है, आय का कोई जरिया हो, ठीक है। यानी महिला के जो घर में कोई भी सदस्य परमानेंट कमाने वाला नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि आप कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है जो सरकारी पेमेंट उठाते हैं, उस तरीका का कोई लोग नहीं है, जो परमानेंट काम होता है उस तरीका का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, तो उस महिला के पैसा को दिया जाएगा 9वीं या 10वीं किस्त से, ठीक है। आगे इस तरीका का नियम नहीं था, अब 9वीं 10वीं किस्त से थोड़ा सा 2-4 को नियम अब इसमें बदलाव किया गया है, ठीक है। अब नीचे में देखिए, महिला के नाम पर कोई भी व्यक्तिगत पर निजी जमीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी महिला को भी 9वीं 10वीं किस्त से पैसा को दिया जाएगा जिनके महिला के अकाउंट पर, यानी आप लिस्ट का आपका नाम भी है, ठीक है, आप उस लाभार्थी भी, आप 7वीं और 8वीं किस्त पैसा को ले भी चुके हैं। उसके बाद इस नियम से 9वीं 10वीं किस्त के पैसा से आपका नया नियम इसमें जो लागू हुआ है कि आपका नाम से कोई जमीन भी रजिस्टर नहीं हो, आपका नाम से कोई जमीन आपका लिया हुआ नहीं हो। अगर आपके नाम से कोई जमीन है सरकारी में, आपका वहाँ पर रिकॉर्ड पर आपका नाम अगर आ जाता है तो आपका जो है आपका नाम को काट दिया जाएगा, इस तरीके के महिला के पेमेंट को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसका कुछ अपडेट्स बताते हैं कि आपको महिला सम्मान योजना को लेकर कुछ अपडेट्स किस तरीका का है। आपको पैसा देखिए, एक जिला के हम आपको बात कर रहे हैं अब, ठीक है, जो अपडेट्स आ रहा है वो एक जिला में इतना पेमेंट को दिया गया, अब धीरे धीरे सभी जिलों में पैसा को दिया जाना शुरू हो जाएगा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, लिखा क्या है, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 5 अरब 59 करोड़ 50 लाख आवंटित, ठीक है, अरब 59 करोड़ 50 लाख आवंटित, यानी जो आपको रकम की बात करें सिर्फ एक जिले में इतना पेमेंट को दिया गया है, ठीक है, जो 2500 रुपये करके 9वीं 10वीं किस्त का पैसा को दिया जाएगा, ठीक है। बीते हुए माह में राज्य सरकार ने पलामू जिले में, जो आपका जिले की बात करें उसमें पलामू जिले में, ठीक है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बीच में 5 अरब 59 करोड़ 50 लाख रुपये के आवंटित कर दिया गया, यानी 9वीं या 10वीं किस्त का जो पैसा को लेकर, जो 9वीं 10वीं किस्त के पेमेंट को लेकर है, और सिर्फ आपका जो पलामू जिले की बात करें, झारखंड के पलामू जिले में इतना रुपया आपका रकम पेमेंट कर दिया गया, जो 9वीं 10वीं किस्त का लेकर जो वहां पर पलामू जिला के जो महिला लाभार्थी है उनको देने के लिए आवंटित कर दिया गया, उस जिले का आवंटित कर दिया गया कि आप अपने जिले में जितने सारे लाभार्थी है आप वहां से पेमेंट को कर सकते हैं, इतना इस तरीके के सभी धीरे धीरे जिलों में पैसा को दिया जा रहा है, धीरे धीरे सभी जिलों में, झारखंड में जितने सारे जिले हैं सभी जिलों में धीरे धीरे इस तरीके का पैसा को दिया जा रहा है कि आप 9वीं किस्त या 10वीं किस्त का आपके राज्य में, यानी आपके जिले में जितने सारे आपका महिला लाभार्थी, आप उस सारे महिला लाभार्थी को पेमेंट को आप धीरे धीरे देना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस तरीके से झारखंड सरकार ने धीरे धीरे सभी जिलों में धीरे धीरे करके आपको पेमेंट को देना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे आपका सभी जिलों में पेमेंट को देना अब चालू हो चुका है, इस तरीका का आपका जो अपडेट्स आ रहा है, ठीक है। अगर आप भी इस योजना का लाभार्थी है, आप भी इस तरीका का नया नियम है जो आपका लागू हुआ है, आपका भी इस नियम के विरुद्ध नहीं है, तो आपको भी जल्द से जल्द 9वीं या 10वीं किस्त का पेमेंट को दिया जाएगा, आपको भी जल्द से जल्द आपका 9वीं 10वीं किस्त का पैसा आपका अकाउंट पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट